इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने का काम किया था। ठीक है, वो 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे यूरो कोऑर्डाटा, देन है सिफेलो कोऑर्डाटा और वर्टिब्राटा। और क्या है? वर्टिब्राटा है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब हम लोग यूरो कोऑर्डाटा, सिफेलो कोऑर्डाटा और वर्टिब्राटा को क्लासिफाई करते हैं तो हर जगह कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, बायो में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करने का काम करते हैं तो इसका ये मतलब है कि किसी न किसी क्राइटेरिया को यूज किया गया होगा। यहाँ क्या क्राइटेरिया था? तो इन दोनों कैटेगरीज को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, यूरो कोऑर्डाटा एंड सिफेलो कोऑर्डाटा, ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकोऑर्डिनेट्स। ये दोनों, प्रोटो मतलब होता है पहले का या पुराना, तो ये दोनों क्या है? प्रोटोकोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये कोऑर्डाटा की प्रिमिटिव कैटेगरीज हैं। ठीक है, और वर्टिब्राटा जो है इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या है? एडवांस्ड है। रीजन क्या है उसका? बिकॉज इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इन केस ऑफ vertebrates, notochord is transformed into notochord is transformed into vertebral column. vertebral column, ये वर्टिब्रल कॉलम में क्या करते हैं? उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम पता है आप लोगों को, देख रखा है आप लोगों ने ऑलरेडी। जहां भी आप क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्टिब्रेट्स पांच ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में, पूरे अर्थ पे जो वर्टिब्रेट्स का नंबर है वो कितना है? 5 है। ठीक है, उसमें भी जब आप वर्टिब्रल कॉलम को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है, बहुत अच्छे से फेमिलियर है आप लोग इससे, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है वर्टिब्रल कॉलम को समझने में। अब वर्टिब्रल कॉलम को सबसे बेस्ट समझाने के लिए चलिए ये डायग्राम निकालते हैं। इसको यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर्स दे रखा है, जो भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसको देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये नंबर 1 है, इस नंबर 2 को देखिए, इस नंबर 3 को देखिए, जहां जहां पे कर्सर जा रहा है इसको ध्यान से देखिए। आपको सब में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से ये है कि आप अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको सब में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? आंसर दीजिए उधर से। वर्टिब्रल कॉलम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको क्या करना है, पहले इसके एक वर्टिब्रा को समझ लीजिए, उसके बाद सारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे क्लियर करेंगे इसको बताइए? एक वर्टिब्रा जो है उसमें तीनों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? यहाँ पे क्या कर रहा है? फोरमैन या कुछ लिखा हुआ है वो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं ना हाथ में, रिंग जो पहनते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए जो समझा रही हूँ। एक रफ वर्क करते हैं हम लोग इसके लिए। देखिए इधर, जब हमने नोटोकॉर्ड की बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने? नोटोकॉर्ड की बात करी थी। कुछ ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर था, कुछ भी था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, दैट इज नेम्ड एज नोटोकॉर्ड, पता है आप लोगों को। ठीक है, बट जब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रही हूँ कि यही आगे जाके धीरे धीरे क्या करता है? वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका ये मतलब है कि ये इसके जितने भी लेंथ वाइज पोर्शन को आप देख रहे हैं सब जाके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। समझिएगा ध्यान से। जो वर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ पे क्या लिखा है?
दिखाती हूँ मैं वापस से आपको। जिस बच्चे को अभी इंस्टेंटली जहां समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है वर्टिब्रल फोरामेन। क्या लिख दिया मैंने इसको? वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ऊपर से अगर आप एक थ्रेड लाइक कोई स्ट्रक्चर डालने की कोशिश करें तो ये जितने भी वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में से ऐसे 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 रन करता चला जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो आपको पूरा यहाँ पे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीरीज वाइज अरेंज्ड है, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको? कॉलम बोल दिया। ठीक है, वापस इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो आपको जो यहाँ पे जुड़ा हुआ दिख रहा है, आपको जो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कोई मतलब है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो ऐसे सिंपली जुड़ा हुआ है, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको इसके जितने भी वर्टिब्रा हैं, मतलब सब में से एक एक, सब में से एक एक, सर्वाइकल मतलब जो नेक के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे जो वर्टिब्रा मतलब नेक रीजन के पास जो प्रेजेंट है। ठीक है, थोरैसिक बहुत अच्छे से आप जानते हैं थोरैसिक रीजन हमारी बॉडी का कौन सा है। थोरैसिक रीजन में जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्री प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे लंबर रीजन आता है, उसमें जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग लंबर वर्टिब्रा या वर्टिब्री अगर हम प्लूरल करें तो बोलते हैं। बट यहाँ पे कुल मिला के आपको बात ये समझनी है कि यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, कुल मिला के यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको ये बात समझनी है कि ये इतना डिजाइंड स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ देखिए क्या, व्हाट इज दिस, ये व्हाइट पोर्शन क्या है? होल है। आप इस बात को यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए, व्हाट इज दिस व्हाइट पोर्शन, ये होल है। अब ये क्या है? ये भी होल है। ये क्या है? ये भी होल है। और ये सारा जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे रन 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 जब हम करते चले जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो पूरा हम रन कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ऊपर से नीचे तक इनके बीच में ये जो खाली जगह है ये बैठा थोड़ी रहेगा खाली। आपको जो यहाँ पे ये वेकेंट स्पेस दिख रहा है, इस वेकेंट स्पेस के अंदर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। आपको पता है कि एक भी नर्व इधर का उधर हो जाए तो क्या हो सकता है किसी पर्सन के साथ, तो उसको पर्टिकुलर इतना सारा ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इतने सारे केस में वो रहने का काम करता है। ठीक है, बाकी के आप जो भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे सब में आपको, बट ये बेस्ट था, ये जो डायग्राम है ये बेस्ट है अपने आप में, इससे बेस्ट नहीं है। बाकी हम जो सा भी डायग्राम देखें, किसी को भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो वही डायग्राम क्या था हमारा? बेस्ट था। ठीक है, बाकी सब तो वही है, वर्टिब्रल कॉलम को ही शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए कॉलम बहुत अच्छा दिख रहा है, ये तो दूसरे ही लेवल पे, ये तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको स्पाइन का प्राइस बताने लगा कि कहीं पे कुछ वैसी सर्जरी वगैरह कोई केसेस आए तो वहां पे कितना उसको कॉस्ट पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम वर्टिब्रेट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको? वर्टिब्रेट्स को, तो वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ट्रांसफॉर्मेशन अपना करता है किससे? नोटोकॉर्ड से। लेकिन फिर हम लोग बात करते हैं, फिर ये यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनी मतलब यूरोकॉर्डाटा का ही दूसरा नाम ट्यूनिकाटा है क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, फिर जब हम लोग यूरोकॉर्डाटा सिफेलोकॉर्डाटा को देखते हैं तो ये क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो यूरोकॉर्डाटा की जब हम लोग बात करते हैं तो यूरोकॉर्डेट्स में, जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको पिछली क्लास में, यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनके केस में नोटोकॉर्ड इज present, notochord is present in only larval stage। बस कहानी खत्म। उसके बाद जैसे एडल्ट हुआ उसमें एडल्ट में क्या होगा? ये एब्सेंट हो जाएगा। क्या एब्सेंट हो जाएगा? ये नोटोकॉर्ड जो कि पहचान है किसकी? कॉर्डेट्स की पहचान है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये खुद भी अपने आप में इंडिकेशन कर रहा है कि हाँ भाई मैं क्या हूँ? प्रिमिटिव लेवल का हूँ, प्रिमिटिव कैटेगरी का हूँ, मेरे पास उतनी एडवांसमेंट नहीं है। ठीक है, और जब हम लोग सिफेलोकॉर्डाटा की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके हेड से लेके टेल रीजन तक वो सरवाइव करता है। तो इसके बारे में जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिफेलोकॉर्डाटा के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट मतलब बचा हुआ,
persistent throughout their life, from head to tail region। हेड टू टेल रीजन तक क्या होता है, बचा रहता है। साधारण भाषा में अगर हम लोग बोले तो सिफेलो मतलब क्या होता है, जैसे सिफलाइजेशन, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नर्वस सिस्टम वगैरह तो बार बार आपको सिफेलो वर्ड सुनने को मिलेगा। बायो में सिफेलो का मतलब ब्रेन रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको हम लोग सिफेलो बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सिफेलो कॉर्डाटा शायद नाम उसी वजह से दिया गया है क्योंकि इसमें हेड रीजन से लेके इसके टेल रीजन तक जो इसका नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, परसिस्टेंट फॉर्म में। परसिस्टेंट मतलब ही होता है बचा हुआ, ये बचा हुआ रहता है। इसकी वजह से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको वहां पे टेक्निक्स नहीं लगानी है, ना आपको हिस्ट्री घुसानी है कि आपने लिखना स्टार्ट किया बस लिखते जा रहे, नहीं। टेक्निकली सिर्फ आपको ये बात बता देनी है कि अगर यूरोकॉर्डाटा है तो इसके पास सिर्फ लार्वल स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। सिफेलोकॉर्डाटा है तो इसके पास पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगा, इसके हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक। और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो यहाँ तो कहानी दूसरी चल रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे और आपको इलेबोरेट करके लिख दूंगी। ये वर्टिब्रेट्स जो हैं ये 5 ही हैं, 4 and 5। फर्स्ट इज फिशेस, आप नाम जानते हैं इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रही हूँ। एम्फीबियंस, अभी तो पूरा चैप्टर यही बाकी है, यही चलना है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब को आपने, इन सब का कभी ना कभी, जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, साधारण भाषा में कंकाल बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा। सब में आप याद करने की कोशिश कीजिए, इवन भी कि कहीं पे कोई फिश भी अगर डेड फॉर्म में आपको कभी दिखा होगा, आपको उसमें वर्टिब्रल कॉलम बहुत अच्छा दिखता है। वर्टिब्रल कॉलम आप चाहे फिशेस का देखिए, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का। क्या इनके सिवाय मैंने आपको पिछली किसी भी कैटेगरी में ऐसी बात बताई कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म है, देखो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और थोड़ा सा जो यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, इसके रिगार्डिंग नीट में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है, नोटोकॉर्ड को लेके क्वेश्चन पूछे, ये तो हर बच्चा बता सकता है ना कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो तो वर्टिब्राटा यहाँ पे खुद अपना नाम बता के शो कर रहा है कि हाँ मेरे में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म होता है, इस वजह से इसका नाम क्या है, वर्टिब्राटा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंट होने की वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है, वर्टिब्राटा रखा है, ठीक है। हम चल रहे हैं एग्जांपल्स पे, मैं दिखा रही हूँ फोटोज, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसमें से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट किसी को, इतने पोर्शन में से, इतने में से अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से। एनी डाउट? अब देखिए, जब हम लोग चलते हैं यूरोकॉर्डाटा पे, किस पे चलते हैं, यूरोकॉर्डाटा पे, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग मेंबर्स का नाम क्या है, एक है आपका यहाँ पे ASCIDIA, एसिडिया है, एसिडियंस लिखा है इसको यहाँ पे। एक जो इसका मेंबर है जिसका नाम क्या है, एसिडिया है, ठीक है। देख के ही आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेंबर्स कैसे हैं, थोड़े बैकवर्ड टाइप के हैं। जितना इनको एडवांस होना चाहिए, जितनी एडवांसमेंट इनके अंदर होनी चाहिए उतनी आपको नहीं दिख रही है, अनोखे ही टाइप का आपको दिखता है। देखिए अब इसको देखिए, क्या बोलेंगे इसके बारे में, ये एसिडिया है, ये बेचारे का कुछ आपको उतना बढ़िया स्केलेटन वगैरह कुछ पता चल ही नहीं रहा है, साफ देख के पता चल रहा है कि क्या है, ये प्रिमिटिव है, प्रोटोकॉर्डाटा। बहुत बड़ी बात है, इसने बहुत बड़ा, आप ये रख लीजिए कि अपने अंदर अचीवमेंट करा है कि भले ही लार्वल स्टेज में सही, बट ये क्या करता है वहां पे नोटोकॉर्ड को शो करता है। तो एसिडिया है ये, क्या है ये, एसिडिया। इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई देखे तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको पॉलीफेरा में काउंट कर दे कोई, इसका वो कैविटी देख के, बट वैसा नहीं है।
ये दूसरा ही है, ये क्या है यहाँ पे एसिडिया है, एसिडियंस है ये, ठीक है। तो एक एग्जांपल अब ये देखिए, अगर आपको नोटोकॉर्ड शो किया जा रहा है, इस रेड कलर के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है, दिख रहा है सबको, हर बच्चे को दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा होगा आपको, आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर देखिए। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है जो रन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। क्या है ये? नोटोकॉर्ड है। अगर आप किसी प्रोटोकॉर्डाटा में किसी प्रोटोकॉर्डाटा का क्या मतलब है, अगर आप यूरोकॉर्डाटा के अंदर नोटोकॉर्ड को बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इधर नीचे देखिए, दैट मीन्स कि आप उसके लार्वल स्टेज को शो कर रहे हैं। गारंटी है इस चीज की 2000%, क्योंकि जब ये एडल्ट होगा तो इसके पास बिल्कुल भी नोटोकॉर्ड का नामो निशान नहीं होगा, ठीक है। इनको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है। एक ये देखिए ट्यूनिकाटा इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है? आपको जो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ट्यूनिकाटा है, ठीक है। जैसे आपने बुक में देखा होगा यूरोकॉर्डाटा और ट्यूनिकाटा लिखा हुआ है, तो ये ट्यूनिकाटा भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे? ये भी यूरोकॉर्डाटा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपने क्या सीखा? इसका एसिडिया है, साल्पा है, ट्यूनिकाटा है, ट्यूनिकेट्स तो बोलते ही इनको, ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल है आपके पास डोलियोलम। क्या एग्जाम्पल है? हम लोग अगला देख लेते हैं। DOLIOLUM, डोलियोलम, ठीक है। डोलियोलम को फिर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये मेंबर भी क्या है आपका? यूरोकॉर्डाटा है, यानी कि ये भी मेंबर क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिए एक अनोखा ही दिखा रहा है, ये डोलियोलम है, ठीक है। किसी भी मैच्योर फॉर्म में आपको कभी भी, आप जब इसको देखना स्टार्ट करेंगे, आपको कभी भी इसमें नोटोकॉर्ड नहीं शो होगा। हाँ, एक चीज और है, जो मरीन या मराइन, ये अलग से लिख रहा है यहाँ पे, अलग से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोटोकॉर्डाटा के जो दोनों कैटेगरीज हैं, यानी कि हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, दोनों, चाहे आप यूरोकॉर्डाटा को देखिए, चाहे आप यहाँ पे सिफेलोकॉर्डाटा को देखिए, ये दोनों जो है ना, दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये सिर्फ ये दोनों, वर्टिब्राटा नहीं। वर्टिब्राटा तो आप जानते हैं, फिशेस आपको हर जगह मिलती हैं, एम्फीबियंस आपको हर जगह मिलते हैं, मैमल्स आपको हर जगह मिलते हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरोकॉर्डाटा को हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं शॉर्ट में। फटाफट आगे बढ़ती हूँ मैं। कोई डाउट किसी को इस पेज में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो मेरे से पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, जब हम लोग आगे देखना स्टार्ट करते हैं, यूरोकॉर्डाटा को मैं फटाफट लिख देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे पहली कैटेगरी आपके पास क्या है? यूरोकॉर्डाटा है, यूरोकॉर्डाटा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, members of यूरोकॉर्डाटा are referred as protochordates. सेकंड पॉइंट लिखिए, यूरोकॉर्डाटा show notochord only during their larval stage, ये कीवर्ड है इसका। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज के टाइम में ही पाया जाएगा, ये इसका कीवर्ड है। आप नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। ओनली
कब दिखेगा आपको? लार्वल स्टेज के टाइम में ही दिखेगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन या मराइन, जो भी बोलना है बोलिए। कई बुक्स में आपने देखा होगा ये स्टेटमेंट लिखा होता है एडल्ट, वही बात है, आप घुमा फिरा के एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बट लिखा होता है तो मैं लिख देती हूँ एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स, एडल्ट यूरोकॉर्डेट्स आर डिवॉइड ऑफ, मतलब नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ नोटोकॉर्ड, मतलब नहीं होता है। इसका ये मतलब है, बच्चा बोलता है लाके, कहता है मैडम इसमें तो लिखा हुआ प्रेजेंट होता है, बट डिवॉइड ऑफ नोटोकॉर्ड का मतलब नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये पता है आपको। बाकी तो ये चैप्टर बहुत आसान है, जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, आप फंसते हैं, जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है, वो सिर्फ एक क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देखिए, ट्यूनिकेट्स तो बोलते ही हैं इनको, ट्यूनिकाटा ट्यूब लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसीडिया ASCIDIA, साल्पा, डोलियोलम। हो गया, आगे बढ़े हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? यस मैम। चलिए आगे हम लोग सिफेलोकॉर्डाटा पे, आगे हम लोग क्या करते हैं, सिफेलोकॉर्डाटा पे चलते हैं। इसको थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, वर्टिब्रेट्स तो 5 बचे हुए हैं। जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर का चैप्टर है, मैं बार बार 3 का ये मतलब मत समझिएगा कि सिर्फ 3 का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 का मतलब है 3 से ज्यादा का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे नहीं पूछ सकता, उससे ज्यादा का। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बैठ के एक ही टॉपिक को घिसने का कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डेट्स की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में भी क्या केस है, दे आर ऑल्सो categorized as protochordata, उनको भी हम लोग प्रोटोकॉर्डाटा बोलते हैं। फिर हम लोग करते हैं all the members are exclusively marine या marine। की पॉइंट क्या है इसका, की पॉइंट ये है कि दे शो well defined notochord, throughout their life from हेड के लिए कौन सा वर्ड आता है, सिफेलो, हेड टू टेल रीजन। इनके पास इतने रीजन में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम यहाँ पे बात करते हैं, दे आर इवॉल्व्ड आफ्टर यूरोकॉर्डाटा, ये आपको अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखना है, कोई याद करने वाली बात नहीं है।
आपको पता है कि जब हम लोग इसकी सीरीज पढ़ रहे हैं तो सीरीज में आपको क्या नजर आ रहा है, ये कब दिख रहा है आपको? आपको यूरोकोर्डाटा के बाद दिख रहा है। इसका मतलब ही यहाँ पे ये है कि ये इवॉल्व किसके बाद हुए हैं? यूरोकोर्डाटा के बाद हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके मेंबर की बात करते हैं, सिफेलोकोर्डाटा के। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे, लेंसलेट या एम्फियोक्सस देख लेते हैं। इसमें देखिए वेल डिफाइंड, बिल्कुल यहाँ पे फाइन नोटोकॉर्ड आपको इसके हेड से लेके, मतलब यहाँ हेड रीजन से लेके और ये रन करता 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 कहाँ तक जा रहा है? इसके टेल रीजन तक जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस ऑर्गेनिज्म के लिए। इनका दूसरा नाम एम्फियोक्सस है और इसी को हम लोग लेंसलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंसलेट बोलते हैं। ठीक है, और कैटेगराइज होते हैं। आपने देखा होगा ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर इनको लिखा जाता है। आप आगे जाके ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो वहां आपको पता चलेगा कि उसी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल्स में लिख लेते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा, एग्जांपल्स में लिखिए। ब्रैंकियोस्टोमा और विद इन ब्रैकेट में इसके आपको क्या लिखना चाहे तो आप लेंसलेट बोलिए, लेंसलेट। और ज्यादातर एम्फियोक्सस लिख के क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो। आप ग्रेजुएशन में जैसे ही जाइएगा, अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन कीजिएगा, मतलब नॉर्मली जो होता है जूलॉजी में, तो डिटेल में आपको इसके ऊपर 15 नंबर का नोट का क्या मतलब है, पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको। अब हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ रही है। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी? वर्टिब्राटा की कैटेगरी है। किसकी है? वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है। अब जाके जब मैं इतना पढ़ा देती हूँ ना बच्चों को, जैसे मैम इकाइनोडर्माटा एक था। सेकेंड। मैम अभी ना बोलिए, मैम थोड़ा सा पीछे कीजिए ना, थोड़ा सा बैक। हाँ लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, हो गया मैम, हो गया। थर्ड कैटेगरी जो है दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड कैटेगरी। हम लोग वर्टिब्राटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टिब्राटा की बात करते हैं। आप वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं। तो यहाँ पे अब जाने के बाद रटने वाला काम खत्म हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे रटने वाला काम खत्म हो जाता है, इसका क्या मतलब? यहाँ पे आपको ना तो ऐसा सीखना पड़ेगा कि कुछ फ्लेम सेल है या नेफ्रीडिया है या मालपीजियन ट्यूब्यूल है, सब कुछ पढ़ना नहीं आपको। जो नाम वाम आप सुनेंगे, जो आप पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। छोटी क्लासेस में भी आपने ऑलरेडी सुन रखा है। कुछ हम लोगों के फॉर्मेलिटी वाले पॉइंट्स है जो मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगी यहाँ पे, आपको पता है ऑलरेडी। फटाफट बोलना स्टार्ट करेंगे। सिमेट्री हम लोग लिखते हैं। काशफ सिमेट्री बोलिए जल्दी, जैसे जैसे बच्चों का नाम बोलूंगी बताएंगे उधर से। काशफ सिमेट्री बोलिए। ये बच्चे क्या जो ज्वाइन होके घूमने चले जाते हैं क्या? बायलेटरल सिमेट्री क्या है? बायलेटरल पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सिलोम के रिगार्डिंग क्या लिखूं मैं? सिलोमेट्स हैं। कैसे हैं ये? सिलोमेट्स हैं। ये एनिमल्स कैसे हैं? सिलोमेट्स हैं। एनिमल्स मतलब आप लोग कैसे हैं? सिलोमेट्स हैं। ठीक है, जो इसका कैरेक्टराइजिंग फीचर है, देयर नोटोकॉर्ड transformed into
they are notochord transformed into an advanced structure called as vertebral column, vertebral column. ये कीवर्ड है, इसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है इसी में। आगे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर protection of their nervous system, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे जब वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ आपको पता है कि इनके पास फाइन अपेंडेजेस, लिम्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होते हैं और इनके पास हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल पोजीशन। ठीक है, इसकी जो सीरीज है वो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप कभी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, हमेशा आप उसको उसी सीरीज में याद करेंगे। उसका फायदा है, मैं अभी बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। हार्ट से याद आया, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट की बात कर ही रहे हैं, एक और अगली बात कर लेते हैं हम लोग। हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ कि वर्टिब्रेट्स का जो नाम है उसको सीरीज में याद रखेंगे, उसका आपको बहुत बड़ा फायदा है। तो उसका फायदा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वर्टिब्राटा की बात करते हैं, सीरीज का क्या फायदा है ये देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला, और क्लासिफिकेशन है बता रही हूँ उसको, फिशेस, और ये तो बेसिक है जो 9th क्लास में आपने देखा था। पीसेस या पाइसेस भी बोलते हैं कई लोग इसको। सेकेंड वन इज एम्फीबियंस, थर्ड वन इज रेप्टाइल्स, फोर्थ इज बर्ड्स और एप्स, और फिफ्थ वन इज मैमल्स, जिसको आप लोग बिलोंग करते हैं। सबको पता है ये नाम, कुछ नया नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, सबसे अच्छा क्या है, पूछा जाता है कि कितना चैम्बर्ड हार्ट किसके पास प्रेजेंट है। फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के पास, यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो रेप्टाइल्स को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस आएंगे जिसके पास क्या होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, और मैमल्स के पास भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं कि आपने बर्ड्स में 4 लिखा तो मैमल में 5 लिख दिया। 5 चैम्बर्ड किसी में नहीं होता है, मैक्सिमम 4 चैम्बर्ड ही होता है, उतने ही मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, 2 3 3 4 4, 2 3 3 4 4, 2 3 3 4 4, यानी कि ये सीरीज है। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, आपको एक फिश का नाम लिख दिया, एक एम्फीबियन का एग्जाम्पल लिख दिया, आपको रेप्टाइल का, बर्ड का, मैमल का, जैसे कुछ अजीबोगरीब नाम आएंगे आगे जाके, उन सब का जब पूछा जाता है तो वहां पे आपको बताना पड़ता है
कि कितना चैम्बर्ड हार्ट जो है किसके पास प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, याद करने के लिए मैंने आपको बोला था। इसके पास है 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में क्या है इसके लिखना जरूरी हो जाता है, EXCEPT, एक्सेप्ट crocodiles and alligators, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिर हम लोग एप्स की बात करते हैं, इसके पास भी हो जाएगा 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसके पास भी, आपके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड, 4। हाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो आपका 18th 18वां चैप्टर है, उसमें क्या है आपको पूरी फुल एक्सप्लेनेशन वहां पे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये वर्टिब्राटा का जो हार्ट वाली बात आई थी वहां पे मुझे याद आया, तो मैंने आपको ये चीज बता दी यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जब क्या करते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्राटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जब हम लोग और मेजर क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर लिख भी लेंगे हम लोग। मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ ये तो दूसरे लेवल पे है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही क्राइटेरिया पे सब क्या करे, आपको बताना स्टार्ट करे। सबका क्या होता है, अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड के अकॉर्डिंग कर रखा है, किसी की मर्जी ये चाहिए हमें, दिस वन। ये दिख रहा है सबको? ये तो आता है आपको, ये भी आप ही की किताब का, ये तो बहुत आसान है, ये तो आता है आपको। नोटोकॉर्ड किस में है किस में नहीं है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए बहुत आसान है, इसको जब हम शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरे एनिमल किंगडम को जो हम लोगों ने देखा है, फुल एनिमल किंगडम को, ठीक है, आसानी से, जिस बच्चे को 2-3 बच्चे नए हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, समझने के बाद लिखना बहुत आसान है उसको। पूरी दुनिया में पूरे बायोस्फीयर पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा गया है। अब आप बोलेंगे कि टिश्यू लेवल लिखा है तो और सबको अलग अलग करके क्यों नहीं बताया यहाँ पे, मतलब उसके आगे की एडवांसमेंट बता रहा है आपको। ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक पॉडीफेरा ऐसा फाइलम है जिसमें मैंने आपको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया है, और एक ये ऐसा क्राइटेरिया है जो कि ईच एंड एवरी फाइलम में लिखा गया है, इसको किसी ने मिस नहीं किया है। अगला जब हम आगे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं, जिसमें अब एक बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को हम सिलोमेट्स और एसिलोमेट्स में बांटते हैं। फिर स्यूडोसिलोम एक ही ऐसा फाइलम है जो कि कैरी करता है, शो करता है, दैट इज एस्केलमिंथस या निमेथेलमिंथस या नीमाटोडा बोलते हैं उनको, जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। जो एसिलोमेट्स होते हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पे क्या हो गई, मतलब यहाँ पे आप पॉडीफेरा भी लिख सकते हैं, समझिएगा इस बात को। बेचारे के पास सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या उसमें सिलोम है नहीं है करके क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नो बॉडी कैविटी में आपको सिलन ट्राटा और प्लेटीहेलमिंथस का नाम लिखा है। उसके बाद आपको निमेटोडा याद आ रहा है,
फिर सिलोमेट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें 3 लेयर्स बन जाएंगे, मेसोडर्मल ओरिजिन भी जहाँ पे बनता है उसमें आपको एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा का नाम लिख रहा है, और सीलोम भी फॉर्म होगा, प्लस उसमें क्या है, वेल लेबल्ड आपके बीच में जो लेयरिंग होती है सेल्स की वो भी वहां पे पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग ने बांटा है नो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ये थोड़ा पुराना है क्योंकि अभी का अगर होता तो इसमें हेमिकॉर्डाटा भी एक जगह पे लिखा होता है। साधारण सी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नो नोटोकॉर्ड है तो इकाइनोडर्माटा जो आखिरी कैटेगरी आपने शुरू से सीरीज में पढ़ी थी। कॉर्डाटा 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोटोकॉर्डाटा, जिस प्रोटोकॉर्डाटा के अंदर मैंने आपको अभी भी 2 कैटेगरी बताई है। पहला मैंने आपको यूरोकॉर्डाटा बताया है, दूसरा सिफेलोकॉर्डाटा बताया है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है उसमें अगर वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया तो उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स जो 5 है उसमें से पहला है फिशेस, दूसरा है एम्फीबियन, तीसरा है रेप्टाइल्स, चौथा है बर्ड्स और 5वां है मैमल। फिशेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके एक्सोस्केलेटन मतलब जो इसका ढांचा होता है, अगर हिंदी में मैं बताऊं आपको तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसा, किस तरीके का कौन सा स्केल है उसके बेसिस पे फिशेस को मैं आगे जाके आपको कैटेगराइज करके बताऊंगी। दूसरी बात, एम्फीबियंस की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो ये थोड़े एडवांस होते हैं। लार्वल फॉर्म क्या करेगा, गिल्स भी शो करता है, कुछ एडल्ट्स में लंग्स भी होते हैं और स्लिमी स्किन के थ्रू भी ये क्या कर सकता है, अपना रेस्पिरेशन कर सकता है। रेप्टाइल्स की जब बात करते हैं ये बहुत हार्ड स्केल्स के लिए जाने जाते हैं, इनके पास ऐसे एग्स होते हैं, ये ऐसे लेग्स को मतलब एग्स को ले करते हैं जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, काफी टफ होता है वो। एव्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इनको भी बहुत सारा मतलब जो बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह वो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, फेदर्स वगैरह एक्सोस्केलेटन के साथ। और मतलब ये फ्लाई करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पता है आपको। मैमल की जब बात करते हैं तो मैमल्स की बहुत सारी पहचान है यहाँ पे। तो बेसिक तौर पे आपको, जैसे आप हैं, मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स दुनिया में पाए जाते हैं वो इससे पहचान में आते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्सटर्नल ईयर का मतलब, जैसे हमारे जो कान है ना ये बाहर के साइड निकले हुए, इनको पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। ये ईयर पिन्ना शो करते हैं, और मोस्टली, जरूरी नहीं है कि सारे, मोस्टली लिखा है, नॉट एक्सक्लूसिवली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोस्टली जो लिख रहा है ये गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली बर्थ करते हैं। यहाँ पे एग वेग का कोई झंझट नहीं है। अब जो आपको याद करना है और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है दिस वन। अब आप बोलिएगा ये कहाँ से आएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी किताब का प्रिंटेड है। मेरा मोटिव है आपको याद कराना। चलिए याद करते हैं इसको, ठीक है। हम लोग वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करते हैं, आप भी वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हमारे जो दांत ऊपर और नीचे 2 हमारे जॉ हैं, जो हमारे दांत जिस पे बैठे हुए हैं उसको जबड़ा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स को पहले 2 कैटेगरीज में बांटा गया इस बेसिस पे, जिसके पास जॉ प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, जॉ प्रेजेंट होगा, उनको हम लोग नेथोस्टोमाटा बोलेंगे। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेथोस्टोमाटा बोलेंगे। और जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग एनेथा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जी साइलेंट होता है, सेकंड वाले में भी जी साइलेंट है और फर्स्ट वाले में भी जी साइलेंट है। एनेथा, जी नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कई लोगों को मैंने देखा एगनेथा बोलते हैं, बट यहाँ पे जी साइलेंट होता है, ठीक है। नेथोस्टोमाटा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जॉ बियरिंग होते हैं सारे फिशेस को। जैसे साइक्लोस्टोमाटा जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो फिशेस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जॉलेस होते हैं, उनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल सर्कुलर सा माउथ होता है, कोई ढांचा कोई स्ट्रक्चर वैसा स्पेसिफिक होता नहीं है, आसानी से देख के पता चल जाता है, ठीक है। जब नेथोस्टोमाटा को आप देखते हैं तो इसको और 2 भाग में पहले हम लोगों ने बांटा है, ऐसे समझिए। नेथोस्टोमाटा को हम लोगों ने और 2 भाग में बांटा है। हम एक रफ वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम नेथोस्टोमाटा को बांटते हैं, ठीक है, इसको हम और 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक वैसा जिसके पास फिन्स प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, फिन्स प्रेजेंट होगा, जिसके पास क्या है, ये फिन्स है, क्या है, फिन्स है, ठीक है। और एक हम लोग
टेट्रापोडा बोल रहा है, याद रखिएगा। टेट्रापोडा मेरा मोटिव है आपको याद कराना, वरना पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, ठीक है। टेट्रा मतलब 4 होता है, पोडा मीन्स अपेंडेजेस होता है। पोडा मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस होता है, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अब इसको फिश बेचारी को तो हम बोल नहीं सकते कि इसके पास 4 हाथ पैर ऐसा कुछ है इसके पास, नहीं। एम्फीबियंस को जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि जो 4 अपेंडेजेस वो कैरी करते हैं, उसमें से 2 का यूज वो किस चीज के लिए करते हैं? कैच करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। और उसका जो लोअर पोर्शन पे यानी कि हैंड लिम्ब जो होता है उसके ऊपर वो सपोर्ट करके बैठते हैं। मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपको पता है कि हाँ इन सब के पास जो है ना वो 4 अपेंडेजेस हैं, चाहे जैसे हो, जिस तरीके से प्रेजेंट, ठीक है। इसको जब हम लोग देख, एक फिशेस तो हट गई यहाँ पे, इधर कहानी खत्म इसकी फिशेस की। बचा क्या? लिख के देखते हैं। एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। अब आप बोलेंगे मैडम स्नेक के पास कहाँ है? बताती हूँ मैं, आगे स्टोरी बताती हूँ आपको। बर्ड्स है, बोलेंगे बर्ड्स के पास कहाँ है? मैमल्स है। जिन मैमल के पास नहीं है उनके पास क्या है? बहुत सारी, सब में स्टोरी हिडन है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। रेप्टाइल्स में जैसे पाइथन वगैरह है, उसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखते हैं जो अपेंडेजेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है। बर्ड्स में जब आप उसके फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा था आपको 9th क्लास में? 4 लिम्स आर, 4 मतलब 4 नहीं, 4 मतलब आगे वाला, FORE। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स और फेदर्स, ऐसा लिखा था आपको वहां पे। होता है, बट कौन सा रिड्यूस है, कौन सा गायब हुआ है, कौन सा दूसरा काम कर रहा है, किसका दूसरे तरीके से वहां पे क्या हो गया है? मॉडिफिकेशन हो गया, ये बात दूसरी है। तो अब आप इसको फिर से देखिए। तो इसको हमने क्या करा है, नेथोस्टोमाटा को फिर से हमने 2 सुपर क्लास में बांटा है। पहला हम यहाँ पे पीसेस या पाइसेस बोलते हैं, जिसको हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होता है। और ये 2 तरह के फिशेस हैं, 2 तरह के फिशेस हैं, बहुत आसान है। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज होता है। कॉन्ड्रो मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, टीचर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते थे, मेंशन द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, क्या आंसर लिखते थे आप? कॉन्ड्रोसाइट। क्या लिखते थे? कॉन्ड्रोसाइट लिखते थे आप लोग। क्या लिखते थे? कॉन्ड्रोसाइट लिखते थे, ठीक है। देखिए पीसेस जो है इसको हम फिर से 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक जिसका जो स्केलेटन है उसमें मेजर रोल कार्टिलेज का है, यानी क्या हो गया? कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेज से बना दिया कार्टिलेजिनस फिशेस। और बोनी फिशेस जो है ये हो गया बोनी फिशेस। रटना नहीं है, ऐसे समझिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब कार्टिलेज के लिए जो शब्द आता है दैट इज CHONDRO, यही मैं आपको अभी अभी बोल रही हूँ। 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, मेंशन द नेम ऑफ द कार्टिलेज सेल, तो आप लोग लिखते थे वहां पे कॉन्ड्रोसाइट। जिस बच्चे को नहीं पता लिख लीजिए, कॉन्ड्रोसाइट क्या है? कॉन्ड्रोसाइट इज द कार्टिलेज सेल। क्या है ये? कार्टिलेज सेल है ये, ठीक है। अब बोनी फिशेस पे तो ये कॉन्ड्रिक थाइज, इसी से नाम बनेगा। कॉन्ड्रो से क्या नाम बनेगा? कॉन्ड्रिक थाइज नाम बनेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, बोनी फिशेस की बात करते हैं। बोनी के लिए, बोन के लिए जो वर्ड आता है ना दैट इज ऑस्टियो, OSTEO। तो चाहे तो आप ऑस्टियोसाइट बोलिए या ऑस्टियोब्लास्ट बोलिए। ऑस्टियोसाइट क्या है? बोन सेल है। आपकी बॉडी का बोन का एक सेल क्या कहलाता है? ऑस्टियोसाइट कहलाता है। कार्टिलेज का सेल क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोसाइट कहलाता है, ठीक है। तो बोनी फिशेस का नाम इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा? वहां पे ऑस्टियो वर्ड आएगा और इससे हम लोग बनाएंगे ऑस्टिक थाइज। इससे हम लोग क्या बनाएंगे? ऑस्टिक थाइज बनाएंगे। ये देखिए अब समझ आएगा आपको। तो एक हो गया कॉन्ड्रिक थाइज और एक हो गया है ऑस्टिक थाइज। THYES दोनों में कॉमन है। कॉन्ड्रो से बन गया कॉन्ड्रिक थाइज और बोन से बन गया यहाँ पे ऑस्टिक थाइज। याद हो रहा है सारे बच्चों को? याद हो गया आप लोगों को? याद होता जा रहा है? साथ में आप मन में अपने इसको क्लासिफाई करके देखिए। वर्टिब्रेट को पहले हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है।
पहला है आपका ए मतलब नॉट, ए मतलब नॉट, नहीं है, ठीक है। पहला यहाँ पे ए ना था जिसके पास जॉ नहीं है, जॉ एब्सेंट है। वैसी जो कैटेगरी सिर्फ साइक्लोस्टोमाटा की, एक ही कैटेगरी आपको यहाँ पे आपकी किताब में पढ़ना है, यूनिक है, अलग अलग थोड़े फीचर आएंगे उसके, पढ़ेंगे हम लोग। फिशेज ही है ये, बट ये साइक्लोस्टोमाटा की ऐसे फिशेज हैं जो इस कैटेगरी में काउंट करी जाती है जिनके पास जॉ नाम की कोई चीज नहीं होती। आप देख लीजिए ऐसे फिशेज प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये रहा, साइक्लोस्टोमाटा, ये देखिए। जितने साइक्लोस्टोमाटा को आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये सब पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये जो टिथ लाइक यहाँ पे अपीयरेंस दे रहा है ना, बस इस बेचारे के पास जॉ कहाँ है? वेयर इज द जॉ? यहाँ पे जॉ नहीं है। कैसा है ये, कैसा दिख रहा है आपको? जॉलेस है ये। यही चीज मैं आपको बार बार बोल रही थी कि हम लोग पढ़ेंगे जरूर, इसके बारे में पढ़ाई जरूर करेंगे हम लोग, सब कुछ वैसा ही प्रेजेंट होता है, बट इनके पास क्या है? इनके पास जॉ नहीं होता है, जॉ प्रेजेंट नहीं होता है इनके पास, ठीक है। और कुछ कैटेगरी हम लोग देखते हैं और कुछ बताया हो इस तरीके से, जो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या लिख रहा है बार बार, जॉ नहीं है, जॉ नहीं है। तो एक्चुअली में ये देखिए इतने सारे दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये माउथ है इसका, बट कुछ अजीब सा दिख रहा है क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास क्या नहीं है? जॉ नहीं है। ये देखिए इनके पास जॉ क्या है? एब्सेंट है, नहीं होता है। यही चीज मैं आपको बोल रही थी। ये देखिए, ये देखिए, जो भी जिस भी फिश को उठा के, अब ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको? जॉलेस वर्टिब्राटा लिख भी रहा है यहाँ पे। कैसा दिख रहा है ये? क्योंकि इसका जो माउथ है उसके पास जैसे जबड़े होने चाहिए थे, वेल डिफाइंड, जो हम लोगों के पास प्रेजेंट है, वो नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। तो खैर काफी देख लिया आपने, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये जॉलेस होते हैं, इनके पास जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। पता नहीं किसकी फोटो लगा रखी है ये, खैर इसका काम नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना था? आपको ये याद कराना था, ठीक है। जो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों को क्या करना था? यहाँ पे प्रॉपर तरीके से याद करना था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन लिखने के बाद हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। आप लोग बताइएगा बारी बारी से, मैं लिख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मैंने याद करा दिया होगा आपको, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख मैम दिया एक है। मिनट बैक कीजिएगा तो। अच्छा ठीक है, वर्टिब्राटा, ये पेज चाहिए क्या? ये वाला? हो गया मैम। ठीक है, चलिए। वर्टिब्राटा की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे क्राइटेरिया है इसका, ऑन द basis of presence or absence of jaw, ये क्राइटेरिया है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे? भाई जॉ है नहीं है, जॉलेस है, तो इसका ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बेसिस पे जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट वन इज, जी इज साइलेंट हियर, एनाथा है, ठीक है। दूसरा जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये पहला है एनाथा, सेकेंड वन इज नाथोस्टोमाटा। आसान लग रहा है? अब याद हो गया ये यार बच्चे को? ए मतलब नॉट होता है, तो शॉर्ट में कर दीजिए, लैक्स जॉ। देखा आपने, जॉ नहीं था बेचारे के पास, और इसमें कर देंगे हम लोग बियर्स जॉ। इसके पास जबड़े क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके पास जॉ नहीं होता है और दूसरे के पास क्या होता है? जॉ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर आएगा क्लास
साइक्लोस्टोमाटा। खूब डिटेलिंग करेंगे इसकी, है आगे जाके हम लोगों को, ठीक है। अब इधर अलग ड्रामा चल रहा है, कैसे मैम कौन से इसमें जो according? एक्सटेंट पीसेस है एनाटम, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना? बताया होता है, हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आगे जाके सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी चीज को हटाया गया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आज मैं हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर करा रही थी 12th क्लास को, ठीक है। मेरे ख्याल से हाफ चैप्टर में कुल मिला के मैंने एक बच्चे को बोला कि तुम काउंट करना कि कितनी बार 11th की बुक हम लोग टर्न कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता। कुछ बोलो कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं 11th में, तो मैंने बोला ठीक है हर बच्चा 11th की बुक लेके रखिएगा, ठीक है। टोटल 3 पेजेस मैंने पढ़ाए, 3 पेज को पढ़ाने में 21 टाइम्स 11th की बुक मुझे निकलवानी पड़ी, ठीक है। अब जैसे इम्फाइजमा लिखा है, अभी हमारा जो दूसरे बैच में, मतलब आप ही लोगों का जो ट्यूसडे वेंसडे को जो रेस्पिरेटरी का जो चैप्टर चल रहा है, रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें इम्फाइजमा है। अब एक बच्चा बोल रहा है नहीं मैडम इम्फाइजमा नहीं पढ़ा है हमने 11th में, हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है। मैंने बोला ठीक है मैं अभी दिखाती हूँ। तो होता है कि अब हेल्थ का ही चैप्टर था, स्केरियसिस है, स्केरिस हो रहा है। मैंने पूछा किस फाइलम को, तब तक जाते जाते, उतने लेट तक जाते जाते, आप में से जो बच्चा सोचेगा कि रट के करता हूँ पढ़ेगा नहीं, वो चीजें इवेपोरेट हो जाती। चीजें सारी हैं, आपको पढ़ना, आपको सब कुछ है, बट वो जो सीरीज बना हुआ है ना कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया गया। बात समझ रहे हैं? आपकी एनसीईआरटी में जितना है वो मोर देन एनफ है। मोर देन एनफ का मतलब पूरा करने के बाद हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से नीट का छूटे, ये आपको पता है, हर एक बंदा बताएगा आपको। यूपीएससी का प्रिपरेशन तो एनसीईआरटी से होता है, तो भले ही आपको कोई इतना दे दे सैंपल। आपने कितने असाइनमेंट क्वेश्चंस करे हैं अभी तक? मैंने आपको हजारों करा दिए हैं। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं, आपका भी क्वेश्चन काउंट करके बताइएगा मुझे किसी बैच में। मैंने आपको 1000 से पता नहीं कितने 1000 से ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। ईच एंड एवरी डे जितनी क्लासेस हुई उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चंस भी तो है, सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। बट वो वहां पे कैटेगराइज किया गया कहाँ पढ़ना है, 11th में इतना ही पढ़ना है। एस्केरियसिस, हाँ लिख दिया आपको वहां पे कि एस्केरिस जो है ये एंडोपैरासाइट है, बट उसने वहां पे स्टोरी आगे नहीं बताई क्योंकि वो 12th में पढ़ना है। अगर वहां पे आप मेरे से पूछते, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में समझाया, बट मैंने उतनी डिटेल नहीं करी है। अब जिस चीज को जहां पे स्टॉप करा गया है, दैट मीन्स कि वो आगे जाके इलेबोरेट कहाँ पे होगा, ग्रेजुएशन। अब लिमुलस मैंने आपको याद है, बताया था मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा में कि ये क्या है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। मैंने आपको डिटेलिंग नहीं करी उसके बारे में। उसके बारे में 2 पीरियड एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया था हमारे टीचर्स ने, ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। सारी चीजें हैं, पढ़ना तो सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं जो माइनस है या मिस है, बट वो स्टेज वाइज है कि कहाँ पे बच्चे को जाके क्या किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है कि 2 भाग में और बांटा है हमने इसको, बियर्स, फिन्स, और यहाँ पे हम लोग करते हैं टेट्रापोडा। यहाँ क्या करते हैं, टेट्रापोडा करते हैं, ठीक है। टेट्रापोडा में आसान सा पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये भी इजी है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 5वां तो इधर चला गया ना। फिशेस तो ये हो गया बियर्स फिन्स वाले में, बचा क्या यहाँ पे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये क्या करते हैं, टेट्रापोडा का मतलब है टोटल नंबर ऑफ अपेंडेजेस विल बी 4। इनके पास जो अपेंडेजेस का नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिन्स जो बियर करेंगे यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे हम लोग इनको 2 भाग में बांटते हैं, पीसेस या फिशेस बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देती हूँ, एक में कर देती हूँ बोनी फिशेस, और दूसरा मैं कर देती हूँ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस 9th में ऐसे बताया था आपको, कार्टिलेजिनस फिशेस। अब इसको थोड़ा एडवांस अगर करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बोनी से क्या शब्द बताया है मैंने, कॉन्ड्रो, बोनी, ऑस्टियो याद रखेंगे, ऑस्टिक थाइस, और यहाँ पे कॉन्ड्रिक थाइस। आसान हो गया, इजी कर दिया मैंने इसको, याद हो गया हर बच्चे को। क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं आप।
थोड़ा फास्ट लिखिएगा। चलिए, नेम द bone cell and cartilage cell. Name the bone cell and cartilage cell. अंशु समझ आ रहा है आपको? अंशु रिप्लाई कीजिए उधर से। यस मैम। आप समझ आ रहा है आपको पढ़ाया हुआ? यस मैम। बोन सेल का नाम बताइए, याद कीजिए। बोन सेल का नाम बताइए। देखिए, बोन के लिए पूरी साइंस में ना OSTEO वर्ड आता है, ठीक है। और साइट का सेल जो है ना, सेल के लिए वर्ड आता है साइट, CYTE। एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसाइट। अब आया समझ में? क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसाइट। पल्लवी, कार्टिलेज सेल का नाम बताइए। मैम ब्लास्ट मतलब क्या होता है? ब्लास्ट भी जो है ना, ब्लास्ट या प्लास्ट, क्या पूछ रहे हैं अमन आप? बी पूछ रहे हैं या पी वाला पूछ रहे हैं? मैम जैसे ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट होता है। आप ब्लास्ट भी कई बार ना सेल के लिए हम यूज करते हैं, जैसे थ्रोम्बोप्लास्ट, ऐसे ऐसे करके ब्लास्ट, काइनेसिस, ऐसा वर्ड जो है ना ये भी हम लोग यूज करते हैं। मतलब उसके साथ कुछ प्रोसेस जुड़ा हुआ है। सेल की बजाय, साइट की बजाय अगर हम ब्लास्ट लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग भी हम लोग उसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पल्लवी, आपको आवाज जा रही है मेरी? कार्टिलेज सेल का नाम बताइए। यस मैम। कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, वेरी गुड। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में? नो मैम। ठीक है। नोट्स वोट्स कैसे बनाना है? असाइनमेंट क्वेश्चन की कॉपी आपने अलग कर ली होगी। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी डलते रहते हैं ग्रुप में, उसको देख के बहुत इजी और आसान होते करते रहेंगे। कहीं पे कोई डाउट आता है पूछेंगे मेरे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द फीचर्स ऑफ वर्टिब्राटा। काशफ, आप वापस आ गए घूम के, तो आंसर दीजिए इसका। मेंशन द फीचर्स ऑफ वर्टिब्राटा। उस टाइम आपको आवाज ही नहीं जा रही थी या फिर पता? माइक ऑन था। अच्छा ठीक है, चलिए वर्टिब्रेट्स के एक दो फीचर बता दीजिए, बाकी मैं और बच्चों से पूछती हूँ। बायलेटरल सिमेट्री रहता है, सिलोमेट्स हाँ, आर प्रेजेंट, देयर आर मतलब notochord transverse form into an advanced structure called as vertebrate column which are ठीक है, responsible. बस 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 बस, वेरी गुड, समझ गई मैं। अपने लैंग्वेज में बोलिए इसको, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही कॉपी करने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं, बस मुझे इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आपको सिर्फ ये बताना है, जो ये GNATHA नेथा वर्ड जो है ना, ये जॉ के लिए है, तो जॉलेस ऑर्गेनिजम्स के लिए ये टर्म दिया गया, बस और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरोकॉर्डाटा, cephalochordata and
वर्टिब्राटा। अमन, यूरोकॉर्डाटा का एक पॉइंट बोलिए, ओनली 1 पॉइंट। यूरोकॉर्डाटा मैम का एक पॉइंट। नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहता है और बाद में डिसअपीयर हो बस जाता है। बस 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 बस, बाकी बच्चों को भी बोलना है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आयशा, एग्जांपल दीजिए यूरोकॉर्डाटा का। यूरोकॉर्डाटा का एग्जांपल दीजिए। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ तब तक। एग्जांपल्स ऑफ टेट्रापोड्स। बहुत आसान है, नहीं बोलना आयशा, पता नहीं ये भी घूमने चली गई क्या। दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। अनुप्रिया, एग्जांपल दीजिए यूरोकॉर्डाटा का। रिप्रेजेंट classification of वर्टिब्राटा। जो मैंने आज सिखाया है वो लिखना है आपको। काशफ, आपको देना है इसका यूरोकॉर्डाटा का एग्जांपल एक। यस मैम। बोलिए। एसीडा डाटा। नो मैम, गलत हो गया। लैपा। अच्छा ठीक है, चलिए लक्ष्मी, आवाज जा रही है आपको? यस मैम। एक सिफेलोकॉर्डाटा का एग्जांपल दे दीजिए। ब्रैंकोस्टोमा। ठीक है, जागृति, आपको आवाज जा रही है तो वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल दीजिए। मैंने आपको 7th क्वेश्चन लिखा है, विच कॉर्डाटा पोजेस नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेज या ओनली ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। आंसर आपको पता है क्या लिखना है इसमें, यूरोकॉर्डाटा। ठीक है, 8th क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ। मेंशन फीचर्स ऑफ AMPHIOXUS, एम्फियोक्सस। समझ गए होंगे क्वेश्चन आप। नेक्स्ट लिखिए। एक्सप्लेन द categorizing feature of explain the categorizing feature of नहीं, मैमल्स कर देती हूँ। मैमल्स बहुत साधारण है, बहुत इजी है। वर्टिब्रेटा ऊपर मैंने क्वेश्चन दे रखा है। आखिरी क्वेश्चन लिखिए। राइट डिटेल्ड नोट ऑन bony and cartilaginous fishes। बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं, करिएगा। इसको करने का ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारी चीजें और भी क्वेश्चंस अपने साथ क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए इसमें से।
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई डाउट हो? मैम क्रेनियम सिर्फ वॉटिव डाटा में प्रेजेंट होता है ना, बाकी दो में तो नहीं होता है। नहीं। और कुछ? नो मैम। लीव करूं मैं? चलिए ठीक है, हम लोग लीव करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।